नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए शशांक भुजंगासन का किया अभ्यास। जोधपुर से मीडिया प्रभारी धीरेन्द्र भाटी की खास रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में घंटा घर पर सुबह 9:30 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक 12 घंटे विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं द्वारा विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए अखंड शशांक भुजंगासन का अभ्यास किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली एवं कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने किया। कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ला ने सभी अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतुल भंसाली ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा पिछले 2 वर्षों से विश्व रिकॉर्ड बनाकर आम जन में योग के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है। कार्यक्रम के अध्यक्ष कुलपति प्रोफेसर प्रजापति ने बताया कि आयुष मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वयं एवं समाज के लिए योग रखी गई है। यह थीम शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ सामाजिक समरसता के भाव को भी पूरा करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा पूरे शहर में योग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग स्थानों पर विवि के योग विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करवाया गया। यह तनाव को कम करता है। कार्यक्रम का समापन कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल के मुख्य आतिथ्य में हुआ। जोधपुर मीडिया प्रभारी धीरेन्द्र भाटी की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2024 के अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के माननीय कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति जी के मार्ग निर्देशन और सानिध्य में आज हमारे शहर के घंटाघर पर हमारे आयुर्वेद, होम्योपैथी और योग प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालयों के शिक्षकगण और छात्र छात्राओं के द्वारा एक आमजन के उपयोगी आमजन को जागरूक करने के लिए यहाँ अखंड गत्यात्मक शशांक भुजंगासन का एक विश्व कीर्तिमान बनाया जा रहा है और ये हमारा 12 घंटे चलेगा। आज हमने प्रातः 9:28 पर इसका प्रारंभ किया है शशांक भुजंगासन का और आप देख रहे हैं कि हमारे जो छात्र हैं शिक्षकगण हैं लगातार इसका अभ्यास कर रहे हैं। इसी तरह का अभ्यास हमारा रात्रि 9:28 तक चलेगा और हम 12 घंटे का इसमें विश्व कीर्तिमान बना रहे हैं। क्योंकि देखिए वर्तमान की जो जीवन शैली है और उसमें हमारे जितने लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, थायराइड है, इसके अलावा उच्च रक्तचाप है, नींद नहीं आती है, सर्वाइकल की समस्या है और एक माता बहनों में मासिक धर्म से संबंधित जो समस्याएं आती हैं, PCOS है, PCOD है, इन सभी से निजात पाने के लिए और अपने मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए दूसरा योग शास्त्र में जो हमारी चक्रों की कल्पना है, जो 6 चक्र बताए हैं, इनसे हमारा मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र इससे प्रभावित होते हैं और उनके कार्यों में सुधार होता है। तो ये हमने ऐसा एक समूह यहाँ पर तैयार करके उसको परफॉर्मेंस कर रहे हैं हम कि जिसको करने के बाद में शायद किसी दूसरे आसन की आवश्यकता ना पड़े। तो जिस तरह से एक गत्यात्मक हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, उसके बाद में हमने एक दूसरा अभ्यास ये किया है। तो भारत सरकार ने इस बार की जो थीम जारी की है स्वयं और समाज के लिए योग, उसी दृष्टिकोण को रखते हुए हमारे माननीय कुलपति महोदय ने हमें निर्देश दिया था कि आमजन को इन जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं इससे निजात दिलाने के लिए और वह चूँकि तन और मन से स्वस्थ रहें, तो आप शशांक भुजंगासन का एक गत्यात्मक अभ्यास करें। तो हम जो ये अभ्यास कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जोधपुर शहरवासी, हमारा प्रांत राजस्थान, हमारा देश और समूचा विश्व इससे एक प्रेरणा लें, इसको देखें और YouTube पर हमने लाइव भी किया हुआ है। तो निश्चित रूप से इसका अगर हम अभ्यास करते हैं तो ये सारे के सारे परिणाम हमें मिलते हैं। 4 योग। दूसरा इसमें 4 आसन है, जैसे एक वज्रासन भी है और बैठे बैठे एक ऊर्ध्व ताड़ासन का अभ्यास भी है, शशांकासन भी है और साथ में भुजंगासन भी है। तो आप सभी जानते हैं कि वज्रासन का भोजन के बाद में अगर हम अभ्यास करते हैं तो पाचन में ये सहायता करता है। इसके अलावा वर्तमान में मधुमेह की समस्या है,
तो जो भुजंगासन का अभ्यास हमने जोड़ा है मधुमेह को देखते हुए, और बहुत सारे लोगों का लीवर फैटी मिलेगा, तो उस फैटी लीवर से निजात पाने के लिए, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, और नाभि चक्र जो पैचुटी हमारी कई बार डिस्प्लेस हो जाती है, दाएं बाएं हो जाती है, तो उस नाभि को अपने स्थान पर लाने के लिए भी भुजंगासन हमने इसमें जोड़ा है। साथ ही शशांकासन, क्योंकि शशांक हमारे चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है, उसका पर्यायवाची भी है, और हम सब जानते हैं कि चंद्रमा शांति का प्रतीक है। तो अगर हम शशांकासन का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, सबल होता है, आत्मविश्वास हमारा इससे बढ़ता है, और जो मानसिक तनाव है उसकी समुचित प्रबंधन में मदद करता है। तो इसलिए इसमें हमने इन चारों आसनों को जोड़ा था। ऊर्ध्व ताड़ासन का अभ्यास करने से फ्रोजन शोल्डर और सर्वाइकल में भी हमें लाभ मिलता है। सुबह करवाया। इसके अतिरिक्त 13 स्थान। हमारे विश्वविद्यालय ने जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा निर्धारित योग प्रोटोकॉल है, आज विश्वविद्यालय सहित 16 जगहों पर उसका अभ्यास करवाया है, जिनमें हमारे जो नेशनल इंस्टीट्यूट हैं जैसे IIT है, निफ्ट भी है, NLU है, FDDI है, कृषि विश्वविद्यालय है, जयनारायण व्यास भी है, इसमें कोणार्क और आर्मी भी है, इसमें शिकारगढ़ वाला BSF मंडोर भी है हमारा, काजरी में भी हमने अभ्यास करवाया है इसका, और एक हमारा मानसागर गार्डन महामंदिर है, वहाँ पर भी लगभग 450 लोग वहाँ पर उपस्थित थे, उनको भी हमने सामान्य योगाभ्यास क्रम जो योग प्रोटोकॉल है उसका अभ्यास करवाया है। तो इसमें इन सभी कार्यक्रमों को हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे जो माननीय कुलपति महोदय हैं उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन, और वो स्वयं उपस्थित रहते हैं यहाँ पर। तो हमारी सर्वे संतु निरामया, हम सभी स्वस्थ रहें, और जो थीम है स्वयं एवं समाज के लिए योग, उसको चरितार्थ करने के लिए आज हमने इस शहर के ऐतिहासिक स्थल घंटाघर पर इस गद्यात्मक शशांक भुजंगासन का रिकॉर्ड हम बनाने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर चंद्रभान शर्मा, प्राचार्य यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, और राजस्थान में हमारे योग नेचुरोपैथी की 15 कॉलेज है जो विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त है, उनमें 8 गवर्नमेंट के हैं, 7 प्राइवेट है, उन सभी का नोडल भी मेरे को बनाया हुआ है। तीसरा, जो इस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जितने हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे शहर में हमने 16 जगह कराया है, चाहे हमने घंटाघर कराया, इस सब का मेरे को नोडल अधिकारी बनाया हुआ है। और इसके अलावा 2 बार भारत सरकार ने मेरे को विदेश भी भेजा था, जहाँ पर भारत का मैंने प्रतिनिधित्व किया है। एक बार बीजिंग मेरे को भेजा गया था, एक बार शंघाई भेजा गया था, तो वहाँ भी हम हमारे विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।